विजय चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो विवादों से दूर रहते हैं और अपनी मृदुभाषी शैली और प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन, संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी बन सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और एक दूसरा डिप्टी सीएम तो निशांत बनेंगे ही, तो दो ही डिप्टी सीएम के लिए पद खाली है ना। नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा खेला, स्पीकर और गृह मंत्रालय पर फंसा पेच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भर दिया था। अब इसके बाद अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार को एक नया सीएम मिलेगा। हालांकि ना तो बीजेपी और ना ही जदयू इस बात की जल्दी में है और 16 मार्च तक राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 9 अप्रैल के बाद नए राज्यसभा सदस्यों को शपथ लेनी है। ऐसे में 1 महीने तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। और अब बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बीजेपी क्या तैयारी कर रही है अब? देखिए, बीजेपी जेडीयू दोनों पार्टियां पहले अपने विधायक दल की बैठक बुलाएंगी। दोनों अलग अलग विधायक दल का नेता चुनेंगे और इसके बाद एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर जेडीयू के विधायकों, सांसदों की बैठक बुलाई है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, इसको लेकर जो खबर आ रही है कि 9 तारीख के बाद ही इस्तीफा देंगे, 9 अप्रैल, मार्च में नहीं। 1 महीने वो सीएम के कुर्सी पर बने रहेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो रामनवमी यानी 26 मार्च तक वो चाहती है बीजेपी की सरकार बना ले। लेकिन नीतीश कुमार, मेरे पास जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये तय माना जा रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी के सीएम अब बनेगा, जबकि जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सर, तो ऐसे में बिहार में एनडीए की नई सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं और कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम हो सकते हैं? देखिए, 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अब नई सरकार फुल फ्लेज 32 मंत्री के साथ बनेगी और इनमें 14 मंत्री बीजेपी के होंगे, 14 जेडीयू के, 2 एलजेपीआर के, साथ साथ आरएलएम हम के 1-1 मंत्री होंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों से सरकार नए चेहरों को मौका मिल सकता है। चिराग पासवान का कोटा बढ़ सकता है क्योंकि पहले से ही तीसरे मंत्री पद की मांग कर रहे हैं और राज्यसभा में भी उन्होंने 19 विधायक होने के बावजूद छोड़ दिया, तो उनका मंत्री पद तो बनता है। हालांकि फिलहाल चेहरे पर किसी पार्टी के नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा, कोई बता नहीं रहा है, कौन मंत्री बनेगा ये भी खुलासा नहीं हो रहा है। सर, तो ऐसे में स्पीकर और गृह विभाग पर भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू के स्पीकर और गृह विभाग पर दावेदारी कर दी है। जेडीयू ने स्पीकर पद पर और गृह विभाग को दावेदारी कर दी है। वैसे भी गृह विभाग तो हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहा है, पहली बार बीजेपी को दिया है और अभी सीएम पद जेडीयू के कोटे में है, तो स्पीकर बीजेपी के पास है और पहली बार सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा है। अब जब जेडीयू इसी आधार पर इन दोनों पदों पर अपना दावा कर रहा है, हालांकि बीजेपी ये दोनों पद अपने पास रखना चाहती है क्योंकि बिना गृह मंत्रालय का तो मज़ा ही नहीं आएगा और विधानसभा अध्यक्ष अपना ना हो तो कभी भी खेल हो सकता है। तो बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के जिम्मे आया है, आपको पता ही है। स्पीकर का पद सरकार को स्थिर रखने के लिए भी अहम माना जाता है। ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में इन 2 अहम पदों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी करे की चाहिए विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह विभाग, ताकि मुख्यमंत्री बीजेपी का रहते हुए भी सरकार में हनक रहे, क्योंकि गृह विभाग ही तो सारे अधिकारियों की कमान अपने हाथ में रखता है और जो स्पीकर होते हैं वो बड़ा खेल कर सकते हैं कभी भी। जब सरकार बदलनी होगी तो स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो बीजेपी चाहती है कि हमारा ही स्पीकर रहे, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका स्पीकर हो। तो कई सवाल हैं। सर, तो सीएम पद के दावेदार कौन कौन नेता हैं? देखिए, दावेदार तो कई हैं, 5-6 नाम रेस में हैं। सम्राट चौधरी सबसे पहले नंबर पर हैं क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। नीतीश कुमार भी कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज से हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लौकुश कहा जाता है। तो राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% है। इसमें कोयरी
4.2% हैं, कुर्मी 2.87% हैं। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश कुमार का ये वोट बैंक उनके पास जा सकता है। बीजेपी बिहार में ओबीसी को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को भी लगातार साधने का प्रयास कर रही है और इस समीकरण में सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है और वो आरजेडी के साथ कभी नहीं रहा है, तो उस वोट बैंक को बचाना भी बहुत जरूरी है नीतीश कुमार के, और सम्राट चौधरी बनेंगे तो वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। जी, उनको सरकार से लेकर संगठन तक की अनुभव है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के पास सरकार से लेकर संगठन चलाने तक का अनुभव है। राबड़ी सरकार में सबसे कम उम्र का मंत्री बनने से लेकर वे मौजूदा समय में 2 बार सीएम, नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इससे पहले वे नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक शैली। बीजेपी के भीतर ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब नीतीश कुमार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष थे तब उन पर उतना ही तीखा हमला बोला करते थे जितना लालू प्रसाद यादव, ठीक है ना, तेजस्वी यादव पर अटैक करते थे। ये बीजेपी की राजनीतिक शैली के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। सम्राट के अलावा फिलहाल बिहार में कोई ऐसे नेता नहीं है जो लालू और नीतीश दोनों पर आक्रामक रुख रखते हों, तो सम्राट तो पहले नंबर पर हैं। जी, तो सर ऐसे में अब नित्यानंद राय भी तो रेस में है। बिल्कुल, यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी नित्यानंद राय को भी आगे कर सकती है। नित्यानंद राय केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के खास हैं। ऐसे में वो भी रेस में बने हुए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में उनकी जगह कोई ले। सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे नाम पर वो सहमत हो सकते हैं और इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। लेकिन सम्राट के समर्थकों का कहना है कि यादव भावनात्मक रूप से लालू यादव से जुड़े हुए हैं। किसी यादव को बीजेपी सीएम बनाकर यादव वोट में संबारी नहीं कर सकती है। यादव नहीं छोड़ने वाला है लालू यादव का साथ। लेकिन ये बीजेपी है भाई, कोई भी फैसला ले सकती है और बीजेपी तो हमेशा चौंकाने वाला फैसला ही लेती है। किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव लगा सकती है जो अभी तक चर्चा में ही नहीं है। सर, तो ऐसे में तो ईबीसी वर्ग से किसी भी नए नाम का चौंका सकती है अब। बिल्कुल, बीजेपी दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमेशा चौंकाती रही है। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी पहली बार जब बिहार में अपना सीएम बनाएगी तो यहाँ भी कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि किसी ईबीसी चेहरे को बतौर सीएम बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। ऐसी चर्चा भी है कि ईबीसी के कुछ विधायक से अमित शाह ने पटना दौरे के दौरान मुलाकात भी की है। तो कई तरह की चर्चाएं हैं। सर, तो ऐसे में अगर बीजेपी का सीएम होगा तो जदयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। बिल्कुल, ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और मौजूदा फार्मूले के तहत जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश कुमार खुद बिहार की सियासत से अलग होकर अपने बेटे निशांत कुमार को सरकार और संगठन की कमान सौंप सकते हैं। निशांत अभी तक पॉलिटिक्स से लगभग दूर हैं, ठीक है ना। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान से वो लगातार एक्शन में है। ऐसे में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जाति और पार्टी के बीच कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए ऐसे नेता की दरकार थी जिनकी स्वीकार्यता सभी के बीच हो। इसमें निशांत कुमार पूरी तरह से फिट बैठते हैं। विजय चौधरी जेडीयू के भीतर और बाहर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार का नंबर 2 कहा जाता है। वे सरकार की नीति और रणनीति बनाने वाली कोर कमेटी के अहम सदस्य हैं। नीतीश बिहार में कहीं जाएं, विजय चौधरी हमेशा उनके साथ नजर आते हैं। रणनीतिक मामलों में उन्होंने नीतीश कुमार का हनुमान भी कहा जाता है। विजय चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो विवादों से दूर रहते हैं और अपनी मृदुभाषी शैली और प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन, संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम विभागों की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी बन सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और एक दूसरा डिप्टी सीएम तो निशांत बनेंगे ही, तो 2 ही डिप्टी सीएम के लिए पद खाली है ना। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलता है और बीजेपी और जदयू के बीच की जो रणनीति है वह क्या रुख लेती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।